बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 की पंजाब बुक का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो 1.3 में ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 2 + 3 आयोटा को लोकेट करना है कि ये कार्टेशियन प्लेन में किस जगह आता है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस आप लोगों ने बना लेना है। और 2 + 3 आयोटा को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2 कोमा आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, 2,3। अब 2 जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है और जो 3 वैल्यू होती है, ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। तो यहाँ से 3 के सामने और इधर से x के सामने जो है वो एक पॉइंट लोकेट करना है और उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है ओरिजिन के साथ। तो ये हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन बन गई है। ठीक है, ये हर कम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर भी होता है। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपने जो भी पॉइंट बनाना है उस पॉइंट को आपने ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह इस दूसरे पार्ट की लोकेशन की हुई है ये नीचे, या आप लोग देख सकते हैं थर्ड पार्ट की लोकेशन, फोर्थ की, फिफ्थ की। अब फिफ्थ में आपके पास जस्ट -6 लिखा हुआ है, इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो इट्स मीन कि आपके पास इसमें x -6 है लेकिन y 0 है। तो x की वैल्यू -6 यहाँ पे कहीं पड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपने पॉइंट लोकेट कर देना है। ठीक है, अब ये इसमें आयोटा है लेकिन रियल पार्ट 0 है, तो आयोटा की वैल्यू मतलब 1, x की वैल्यू 0 है और आयोटा के साथ 1 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू 1 है। तो y की वैल्यू 1 इस जगह पे होती है, तो पॉइंट इस जगह पे लोकेट कर देना है। ठीक है, क्योंकि पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। इस तरह आप लोग ये 7 पार्ट देख सकते हैं, 8 पार्ट देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, लेट z इक्वल टू -3 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, z की पावर इनवर्स इक्वल टू, इसको हम 1/z की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब z -3 आयोटा के इक्वल है, तो z की जगह -3 आयोटा लिख लेंगे और इसको रैशनलाइज करेंगे। इसके साथ जो आयोटा लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो नीचे आपके पास, आपको पता है आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा आ जाएगा, नीचे आयोटा आयोटा से होगा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, तो आयोटा/3 इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरह इसका लेट z इक्वल टू 1 - 2 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, जस्ट z इनवर्स, इधर इसने मिस्टेक की है। अच्छा जी, ये पीछे लिखा हुआ है इसने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/z के इक्वल। तो 1 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू 1 - 2 ही होता है। इसको आपने रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करके इसको सिंप्लीफाई करके 1/5 + 2 आयोटा/5 इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने थर्ड पार्ट को अपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के बाद फोर्थ पार्ट का निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है, आयोटा की पावर 101 आयोटा स्क्वायर की पावर 50 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सके। -1 की पावर इवन है, इसलिए ये 1 खत्म हो जाएगा और आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, आयोटा इसका सोल्यूशन होगा। और इसमें सबसे पहले आपने पावर ओपन करनी है, फिर बाद में इसको आपने आयोटा को सॉल्व करना है। तो पावर ओपन करें तो -a की पावर 4 अलग हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 अलग हो जाएगा। अब ये इवन पावर है, माइनस को प्लस कर देगा, a की पावर 4 आ जाएगा और आयोटा की पावर को हम आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a की पावर 4 को एज इट इज़ लिखना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है और ऊपर स्क्वायर। अब इवन पावर माइनस को प्लस कर देती है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। a की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a पावर 4 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर आयोटा की पावर -3 इक्वल टू 1/आयोटा की पावर 3। इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे आयोटा और 1/- आयोटा। अब 1/- आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से भी और डिवाइड भी करेंगे। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आयोटा आ जाता है और नीचे आयोटा को आयोटा से करें आयोटा स्क्वायर, तो माइनस पहले से पड़ा हुआ है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये +1 हो जाएगा, तो आयोटा/1 इसका आंसर आयोटा आ जाएगा। असल में हम जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी कम्प्लेक्स नंबर का निकालेंगे तो हमारी कोशिश होगी नीचे से आयोटा को किसी तरह ख़त्म किया जाए। तो नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए ये क्या करता होता है, रैशनलाइज करता होता है। ठीक है, ये आयोटा है तो ख़त्म करने के लिए आयोटा मल्टीप्लाई भी कर रहा है, डिवाइड भी कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने ये फोर्थ पार्ट करना है। ठीक है, इसमें -1 सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
लेट z इक्वल टू a प्लस b योटा a b बिलोंग्स टू आर, सपोज दैट, अच्छा z बार इक्वल टू z, वी शैल प्रूव दैट z इज रियल। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आप लोगों ने पंजाब बुक में से देख लेना, ये क्वेश्चन पूरा इसने नहीं लिखा हुआ। इसमें आपने सपोज दैट करना है कि z बार इक्वल टू z गिवन हो, तो आपने देन यू हैव टू प्रूव दैट z इज रियल नंबर, ठीक है। तो z बार इक्वल टू z हम लेट कर लेते हैं, तो z की वैल्यू a प्लस बी योटा की इक्वल है या योटा b की इक्वल, तो इसको z की जगह a प्लस योटा b लिखेंगे, इधर भी a प्लस योटा b, और बार ये कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट था इसलिए कॉन्जुगेट रखा, ये कॉन्जुगेट का काम होगा प्लस को माइनस करना, और योटा के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये आपके पास ये दोनों टर्म्स प्लस हो रही हैं, इस तरफ आके लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएंगी, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस योटा बी माइनस टू योटा बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, माइनस टू योटा जीरो के नीचे जाके खत्म होगा। या आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि माइनस टू योटा नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन बी जीरो हो सकता है, तो बी की वैल्यू जीरो आ गई है, ठीक है। इस बी की वैल्यू जीरो को उठा के पुट करेंगे इसमें, इस जगह पे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें पुट करें तो आपके पास z इक्वल टू ए आ जाता है, तो रियल नंबर प्रूफ हो जाता है, ठीक है। ये देख लें, इसने जीरो पुट किया तो ए आ गया, ये आपके पास z, दिस इम्प्लाइज सो z इज रियल, ये सो पीछे लिखना था, सो z इज रियल। कन्वर्सली सपोज दैट z इज रियल, अब आपने कन्वर्सली सपोज करना है कि z रियल है, तो देन वी शैल प्रूव दैट z बार इक्वल टू z, तो अब हमने ये प्रूव करना है, तो z इज रियल, z अगर रियल है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जीरो होता है, ठीक है, मतलब b इक्वल टू जीरो है, तो वन बिकम्स z इक्वल टू a प्लस योटा जीरो, तो इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस जीरो इक्वल टू a। तो आपके पास z इक्वल टू ए आ गया, तो इक्वेशन नंबर 2, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कंजुगेट ले लें, तो कंजुगेट ले भी लें, राइट साइड पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ए ही रहेगा क्योंकि योटा तो है नहीं इसके साथ, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखा जाए तो इन दोनों की राइट साइड सेम है, तो इसका मतलब z इक्वल टू z बार प्रूव हो जाएगा, फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट z बार इक्वल टू z। तो इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, 5 प्लस टू माइनस फोर, इसमें आपने ये माइनस वन को अलग कर लेना है अंडर रूट के अंदर, और इसमें माइनस वन के ऊपर अंडर रूट को अलग कर लेना है, फोर को अलग, फोर पे अलग कर लेना है, माइनस वन अंडर रूट जो होता है वो योटा की इक्वल होता है, और फोर टू आ जाता है, ठीक है, ये टू आ जाएगा, तो टू टू ज़ा फोर, फोर योटा, फाइव प्लस फोर योटा, ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट करना है, इसमें आपने माइनस वन इसमें से अलग करना है, इसमें से अलग करना है, अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग करना है, ठीक है, इधर भी अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग करना है, ये योटा बन जाएगा, ये भी योटा बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू को थ्री से करें सिक्स, टू को इधर करें योटा थ्री से तो टू योटा थ्री, तो इसको इससे करें थ्री योटा अंडर रूट थ्री, और ये इसको इससे करेंगे योटा स्केयर, और अंडर रूट थ्री का स्केयर, योटा स्केयर माइनस वन हो जाएगा, ये स्केयर रूट कट जाएगा, थ्री आ जाएगा, फाइव बाई स्केयर रूट थ्री योटा और प्लस सिक्स। तो इसमें आप लोग इजीली माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई करें, माइनस थ्री, और इसमें ये थ्री इस सिक्स में से गया तो थ्री रह गया, थ्री प्लस फाइव अंडर रूट थ्री योटा, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फिर माइनस वन को अलग कर लेना है, ये अंडर रूट माइनस वन जो है ये योटा हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट माइनस वन योटा हो जाएगा, और ये इस एट को लिखेंगे टू अंडर रूट टू, ये आगे इसने एलसीएम भी लिया हुआ है, अंडर रूट एट टू अंडर रूट टू के इक्वल होता है, ठीक है। तो टू बाई अंडर रूट फाइव प्लस टू अंडर रूट टू ही होता है, इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए आपको पता है कि इसी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जस्ट माइनस बीच में रख के, ठीक है, ये माइनस रख के बीच में आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 के अंदर आप लोगों ने ये माइनस वन लिखना है, माइनस अंडर रूट माइनस वन अलग करना है, अंडर रूट 12 अलग करना है, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने थ्री बाई अंडर रूट सिक्स माइनस सिक्स अंडर रूट माइनस वन को योटा लिख लेना है, 12, और इस 12 को लिख सकते हैं टू अंडर रूट थ्री, तो इसके अंदर हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, जस्ट बीच में प्लस रख के, ठीक है। तो ऊपर वाली चीज़ थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये अंडर रूट सिक्स का स्केयर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, देख लें थोड़ा सा, तो ये आपके पास इसका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आसान प्रूफ है, इतना मुश्किल नहीं है। और इसमें ये जेड स्केयर प्लस जेड पास के इज़ अ रियल नंबर, लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस योटा बी, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन जेड बार इक्वल टू ए माइनस योटा बी। तो इसमें आप लोगों ने ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1,
इसमें z इक्वल टू ए प्लस योटा बी बार लेट कर लिया, तो इसमें z बार ए माइनस योटा बी होगा। सिंपल z स्केयर प्लस z बार के स्केयर के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है जो हमने लेट की हैं, ए प्लस योटा बी और ए माइनस योटा बी। इनके स्केयर्स के फार्मूला ओपन करने हैं, कैंसिल करने हैं, कैंसिल करके आपके पास ये बचता है योटा स्केयर -1, तो 2a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस 2b स्केयर, तो विच इज़ रियल। हमने यही प्रूव करना था कि z स्केयर प्लस z बार स्केयर इज़ अ रियल नंबर, वो एक रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो इसी तरह z स्केयर माइनस z बार स्केयर इज इमेजनरी, तो यही दोनों नंबर्स पुट करने हैं और इनको स्केयर का फार्मूला खोलना है, इनको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद 4ab योटा, तो योटा की टर्म आ गई है, तो विच इज इमेजनरी नंबर, तो इमेजनरी नंबर है। सिंप्लीफाई, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये पावर 3 है तो इसकी पावर 2 अलग कर लेना है, इसकी पावर 1 अलग कर लेना है, स्केयर का फार्मूला ओपन करना है, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये आपके पास 3/4 योटा स्केयर माइनस और 2 कैंसिल -√3/2 √3/2। ठीक है, इसके का फार्मूला खोला है और इसमें आप लोगों ने अ, ये 2 और 2 कैंसिल कर दिया, -√3/2 योटा आ गया। ठीक है, और इसमें योटा स्केयर की जगह ये -1 आ जाएगा, -3/4 -√3/2 योटा, और ये बाकी ये बचा। तो इसमें आप लोगों ने ये इसको सिंप्लीफाई करना है, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 इसमें से गया -2 4 से कटेगा तो -1/2 आ जाएगा, बाकी ये बचा। तो ये देख लें, ये दोनों टर्म सेम है, सिर्फ इसके बीच में माइनस है, इसके बीच में प्लस है, तो -1/2 का होल स्केयर और -√3/2 का योटा का होल स्केयर, ये 1/4 बन जाएगा, -3/4 और योटा स्केयर 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस ये योटा स्केयर इस माइनस को प्लस कर देगा, 1 + 3 4 होता है, 4 4 कैंसिल 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ तक हम एंड करते हैं, बाकी या इसके पार्ट हम देख लेते हैं। ये -2 है, इसकी पावर को प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसके स्केयर का फार्मूला नीचे ओपन करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज़ रहने देंगे, और ये ऊपर वाला एज इट इज़ है, ये स्केयर का फार्मूला खोलेंगे 1/4, ये आपके पास स्केयर का फार्मूला, और ये आपके पास 2 कैंसिल -√3/2 ये होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि ये 4 फिर एलसीएम ले लेना है, तो 1 इसमें से गया -2/4, 2 4 से कटेगा, -1/2 आ जाएगा, और -√3/2 ये होता है इसी तरह। ये इक्वल टू 1 है। अब इसमें हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये और ये ऊपर नीचे टर्म सेम थी, तो ये रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को काट दें, 1 आंसर आता है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है, ये बिल्कुल इसी तरह से करना है, इसका आंसर ये है। ठीक है, इसमें पार्ट नंबर 4 जो है वो आपके पास a+b योटा का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, ये स्केयर का फार्मूला खोलना है, जस्ट योटा स्केयर की जगह -1 रखना है, और ये माइनस पीछे आ जाएगा, बाकी यही आंसर है। इसमें भी आपने यही काम करना है। ठीक है, सारा ये देख सकते हैं आप लोग, कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब ये क्यूब है, तो क्यूब का फार्मूला खोलेंगे। ठीक है, क्यूब का फार्मूला खोलने के बाद a+b योटा, आपके पास ये योटा, ये आपके पास योटा स्केयर -1 बन जाएगा, और एक योटा बच जाएगा। ठीक है, और 3 ए ये 3ab योटा अंदर ए से मल्टीप्लाई करेगा, और 3ab योटा इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो इसमें आप लोगों के पास योटा स्केयर वाली टर्म तो ख़त्म हो जाएंगी, और ये आपके पास ये दो टर्म्स बची, इन दोनों में से योटा कॉमन आ गया, 3 इसके बी माइनस बी क्यूब इसका सोल्यूशन है। इसका भी क्यूब का फार्मूला खोलना है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी, तो ये आप लोग इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 8 है, 8 के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं, इजीली प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 1 जो है एंड हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट वाले क्वेश्चंस मैंने जो है वो ऐसे ही स्किप किए हैं, तो आप लोगों ने इनको देखना है। ये देखिए -3 है, नीचे जाके +3 हो जाएगा, इसमें क्यूब का फार्मूला, इसमें पहले
अंडर रूट के अंदर से -1 अलग करना है, अंडर रूट दोनों के ऊपर अलग करना है, ये योटा बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, योटा 2, ये 3 - 2 योटा का क्यूब बन गया। तो इसका क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, a क्यूब - b क्यूब - 3ab a - b ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 2 8 और योटा क्यूब -3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 योटा और 3 - 2 योटा इसी तरह। तो यार बस ये आगे और सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इसको चेक कर लें, यहाँ तक ला के इसको रैशनलाइज इसने किया हुआ, रैशनलाइज करके आपके पास ये आंसर यहाँ तक ये बनेगा, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें इस एक्सरसाइज की, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।